हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑडिट डायरी सीरीज़। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोई आपका प्रोजेक्ट एंड होता है तो मैं अपना उसमें एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, जब भी ना आपका कोई प्रोजेक्ट एंड पे होता है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आपके पास ना बड़ी मिसलिनियस चीज़ें बच जाती हैं कि मतलब कुछ एरियाज़ आपके पास ओपन है और कुछ एरियाज़ क्या होता है वो ऑलरेडी एंड पे होता नहीं है, बट उसमें जैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, कोई अप्रूवल पेंडिंग है, लास्ट में मिसलिनियस चीज़ें हो जाती है। अब हमारा पूरा फोकस होता है ओपन वाले एरिया पे, मिसलेनियस वाला थोड़ा बहुत हो गया, जैसे आपका कोई सीनियर संभाल रहा है, उन सीनियर को अगले किसी प्रोजेक्ट में जाना पड़ गया तो वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाती है। अब सेम ऐसा हुआ क्या कि अभी मेरा क्लाइंट चल रहा था, तो उसमें ना अभी एक ओपन एरिया था, तो जब वो ओपन एरिया था तो मैं उनके पास गया तो वो सीट पे नहीं थे कि सर मेरे को मीटिंग करनी है, इनिशियल जैसे हम रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसके प्रोजेक्ट है। तो मैं गया, सीट पे नहीं थे, थर्सडे को गया था, फिर मैं फ्राइडे को गया, वो सीट पे नहीं थे, कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया, 2 दिन निकल गए और वो बिल्कुल मतलब ये लगा लो नेक टू नेक डेडलाइन पर खड़ा हूँ, तो मेरे को मैनेजर को बताना पड़ता है। तो कुदरती उस टाइम मैनेजर भी नहीं थे। अब वो मंडे को बात हुई, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके बात हुई है, वो बात नहीं मान रहे कि मतलब वो सीट पे नहीं है, तो मैं करूँ क्या। मैनेजर बोले भाई तुम तो गए ना हो, भाई ऐसे कभी ये सब चीज़ें होती हैं तो आप इसको डॉक्यूमेंट कर लिया करो। मेल पे एक मेल जाती है, हाय दिस नाम, होप यू डूइंग वेल, आई एम ट्राइंग टू रीच यू बट अनेबल टू कनेक्ट विद यू ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन लीव और सपोज, मतलब समथिंग लाइक दिस। एक प्रॉपर मेल जाती है, आप थोड़ा चैट जीपीटी कर सकते हैं कंटेंट को। मेल का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा चिट्ठा लिख देंगे पूरा भर भर के, एक फॉर्मल सी ईमेल होती है। उसमें होता क्या ना, आप अपने को सेव कर लेते हैं, सेफ इन द सेंस कि भाई कल कोई पर्सन आके पूछे भाई तूने काम किया है, तो वो आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रह जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखें जब भी आप इंटरनल ऑडिट में है, रिस्क एडवाइजरी में, बिजनेस कंसल्टिंग में, वट एवर दी नेम, बट ऐसे किसी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में है कि जिसमें आपको पता है कि कल लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ सकती है। अब आप सीट पर गए, पर्सन सीट पे नहीं है, आपने कॉल किया पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा। थर्ड हो सकता है कि आप उसको डाटा मांगे, उन्होंने बोला कि मैं शाम को दे दूंगा, आप शाम को गए, उन्होंने बोला मंडे को दे दूंगा। आपको लग रहा है कि भाई शाम को दे देगा, मंडे को दे देगा, सुबह दे देगा, बट हाउ कि देखो आपने मंडे को गए सुबह, उसने बोला शाम को दे दूंगा, फिर शाम को गई, उसने बोला मैं कल दे दूंगा, उसने कहा शाम को दे दूंगा। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता, बट डिले ना इसमें हल्का से डिले आना स्टार्ट हो जाता है। जब वो डिले हमारे एंड पे आकर रुक जाता है ना, तो वो हम लायबल हो जाते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो तभी आपको बोलूँगा कि जब भी ऐसा हो कि उसने बोल दिया मैं शाम को दे दूँगा और आपको लग रहा है बहुत क्रिटिकल एरिया, मैनेजर मिसेस के बारे में पूछेगा, देन यू शुड कीप पुट एन मेल, कि आप उसको मेल डाल दो कि भाई बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन कि वी आर सपोज्ड टू रिसीव द डाटा बाय द EOD एंड ऑफ डे, ऐसा कुछ। फिर उससे क्या होगा, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि भाई अब इसको डाटा देना है। अब सेम हुआ क्या था कि अब जैसे एक एरिया है इन्वायरमेंट का, तो उसमें जब डाटा का था, तो जब हमारा मेल गया हुआ था पहले इनिशियल डाटा वाला, फिर उसमें रिमाइंडर गया हुआ था। अब थर्ड रिमाइंडर गया जब HOD के पास, तो वो अपने एम्प्लॉय पर भड़क गए कि भाई इन्होंने डाटा मांगा हुआ और हमारा डाटा 1 महीने से पेंडिंग था, तो भाई तूने दिया क्यों नहीं। उसने बोला कि सर मैं दे दूंगा, अब शाम तक दे दूंगा। पहले उसने बोला ट्यूसडे को दूंगा, आज मेरा डे वेडनेसडे, तो उसने बोला ट्यूसडे को दूंगा। तो मैंने कहा सर नहीं, हमारा डेडलाइन पास है, इसमें काफ़ी दिक्कत आएगी हमें, प्लीज़ जल्दी करा दीजिए। फिर वो माना नहीं, वो कह रहा कि नहीं, वो अपने HOD के सामने अड़ा हुआ था। तो HOD ने बोला कि एक काम कर, तुम मेरे को काम गिनवा दो, क्यों नहीं दे पा रहे डाटा। तो वो भी गुस्सा हो गया, तो कह रहे सर चलो मैं दे दूँगा अगर ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या ना, मेल से ना आपके पास प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा और उसमें आप एक सेफर प्ले करेंगे। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक मेल ना यार, अगर आप मेल की स्टार्टिंग से हैबिट डालेंगे वो आपको बाद में बहुत बचाएगी यार। और एक मेल है, अगर आप नहीं करेंगे वो आपकी बहुत गंदी ले लेगी। तो चॉइस इज़ योर्स, अच्छे तरीके से करना। बेस्ट ऑफ लक।